हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे हमारी पोएम इनविक्टस। ये है आपका चैप्टर 2.1। नाउ ये जो पोएम है ये लिखी है विलियम अर्नेस्ट हेनली ने। तो विलियम अर्नेस्ट हेनली जो है वो जब 16 साल के थे तो उन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, जिसकी वजह से उनका जो लेफ्ट लेग था उसे एम्प्यूटेट करना पड़ा था, यानी उसे काटना पड़ा था। इन्फेक्शन फैल गया था तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसे काटना पड़ेगा। कुछ सालों बाद जो है उनके दूसरे लेग में भी प्रॉब्लम आई तो डॉक्टर्स ने कहा कि वही सेम प्रोसीजर रिपीट करना होगा। तो वो उस चीज के लिए तैयार नहीं हुए। तो उसके बाद जो है वो एक सर्जन के पास गए जो उस समय जो है एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो वहां पे उन्होंने अपने पैर का ट्रीटमेंट कराया। तो वो ट्रीटमेंट के दौरान जब वो रिकवरी कर रहे थे हॉस्पिटल में तब उन्होंने जो है ये पोएम लिखी थी। इनविक्टस जो है वो लैटिन वर्ड है। इसका इंग्लिश में मतलब होता है अनकॉन्क्रेबल, यानी ऐसा कोई जिसे आप हरा ना पाओ। तो उसे जो है हम इनविक्टस कहते हैं, यानी जिसे कभी कोई हरा ना पाए। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। इनविक्टस, आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल। तो यहाँ पे जो है वो कवि अपने जिंदगी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी में ऐसा समय है जो कि अंधकार से भरा हुआ है। तो वो उसकी तुलना जो है एक ऐसी रात से कर रहे हैं जो अंधेरी रात है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी रात जिसने पूरी तरह से उन्हें अंधेरे से ढक दिया है। और अंधेरा कैसा है? इतना घुप अंधेरा है जैसे कि किसी गड्ढे का हो, कोई खाई हो। अगर आप किसी खाई की तरफ देखो, आप नीचे झुक के, तो आपको सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा, क्योंकि वो गड्ढा इतना गहरा होता है जमीन में कि वहां पे उजाला पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो वो कह रहा है कि ये रात जो है ये खाई के गड्ढे की तरह ही अंधेरी है। यहाँ पे कुछ भी रोशनी नहीं है। एक कोने से दूसरे कोने तक बस निराशा ही है, अंधकार ही है। पिट का मतलब होता है कोई खाई या गड्ढा। तो यहाँ पे कवि ने जो है इस लाइन में सिमिली का यूज किया है। उसने जो है गड्ढे की तुलना की है अंधेरी रात से। आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्क्रेबल सोल। तो ऐसी रात में भी जो है कवि ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने अंदर का जो साहस है उसे बनाए रखा। तो वो कह रहा है कि दुनिया में जो भी भगवान हो, उसे नहीं पता भगवान है या नहीं है, ये सच है या नहीं है, बट जो भी भगवान है उन्हें मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उन्हें मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी आत्मा को, मेरे अंदर का जो साहस है वो उसे अनकॉन्करेबल बना दिया है। यानी कुछ भी हो जाए उसे कोई हरा नहीं सकता है, उसे कोई भी जो है निराश नहीं कर पाएगा। वो अपने अंदर की जो आशा है, जो अपने अंदर का करेज है, उसे हमेशा बनाए रखता है। तो उसकी सोल जो है, उसकी जो आत्मा है, उसमें इतनी ताकत है। तो इस अनकॉन्करेबल सोल के लिए जो है वो भगवान का धन्यवाद कर रहा है। वो कह रहा है कि लाइफ में कितना भी कठिन समय आया हो, कितना भी जो है निराशा हो, अंधकार हो, कहीं भी कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है, बट फिर भी उसने अपने अंदर के जो उम्मीद है, जो करेज है, उसे नहीं मरने दिया। उसे जो है उसने जगाए रखा। तो ये जो उसकी सोल है, जो उसकी आत्मा है, वो इतनी निडर है और इतनी बहादुर है। तो इसके लिए जो है वो भगवान का थैंक यू, उनको धन्यवाद कर रहा है कि आपने मुझे इतना हिम्मत वाला बनाया। In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud। तो कभी यहाँ पे कह रहा है कि लाइफ में ऐसा भी समय आया जो कि इतना मुश्किल था कि वो उसके पंजे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये तो मैं बिल्कुल यहाँ पे अब फंस गया हूँ, यहाँ से तो बाहर ही नहीं निकल सकता हूँ। तो ऐसा भी समय उसकी लाइफ में आया, बट फिर भी जो है वो रोया नहीं, चीखा चिल्लाया नहीं। उसने जो है बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। विंस्ड का मतलब होता है जब आपको एकदम से बहुत डर लगे तो आप अपनी आंखें ऐसे मीच लेते हो। तो वो जो एक्सप्रेशन है, जो फेस का एक्सप्रेशन होता है, उसे विंस्ड कहते हैं। तो कवि की लाइफ में जो है कितना भी मुश्किल समय आया हो, वो कभी भी जो है उसने हार नहीं मानी। वो रोया नहीं, चीखा चिल्लाया नहीं, वो बस आगे बढ़ता रहा। अंडर द bludgeonings of chance my head is bloody but unbowed। तो वो कह रहा है कि किस्मत कितनी भी खराब रही हो, किस्मत ने कितना भी उसे बार बार मारा हो, कितना भी उसे हराने की कोशिश की हो। bludgeonings का मतलब होता है किसी चीज को बार बार मारना। तो किस्मत ने कितना भी उसे हराने की कोशिश की हो, उसका सर जो है वो भले ही ब्लडी हो गया, यानी खून से जो है लथपथ हो गया, बट उसने अपने सर को झुकाया नहीं। तो किस्मत जो है उसके सर पे बार बार मारती रही, उसकी बदकिस्मती जो है बार बार उसके पास आके उसे मारती रही, बट फिर भी जो है वो भले ही खून से लथपथ हो गया, बट उसने अपने सर को झुकने नहीं दिया। यानी कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आई हो, उसने उससे हार नहीं मानी। उसने हमेशा अपने अंदर के साहस को, अपने अंदर की उम्मीद को जो है जगाए रखा है। Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade।
एंड येट द menace of the years finds and shall find me unafraid। तो ये जो स्टैंजा है यहाँ पे जो पोएट है वो आफ्टर लाइफ की बात कर रहा है, यानी वो अब यहाँ पे डेथ की और डेथ के बाद की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि लाइफ तो मेरी मुश्किलों से और कठिनाइयों से भरी है ही, बट मुझे पता है कि डेथ भी आसान नहीं होगी और उसके बाद जो होगा वो भी आसान नहीं होगा। वहां पे भी बहुत सारे हॉरर्स जो हैं, बहुत सारे डर जो हैं, बहुत सारी कठिनाइयां जो हैं वो मेरा वेट कर रही हैं। बट फिर भी जो है कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितना भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, मौत में प्रॉब्लम आए, मौत के बाद प्रॉब्लम्स आए, मैं फिर भी जो है अनअफ्रेड रहूंगा, फिर भी मैं जो हूँ निडर रहूंगा। यानी जिंदगी या मौत कोई भी मुझे डरा नहीं सकता है। अब मेरे अंदर का जो साहस है वो हमेशा बना रहेगा। It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul। तो यहाँ पे कवि जो है वो कह रहा है, अगेन वो जो है आफ्टर लाइफ की, डेथ की और हेल की जो है बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मौत के बाद जो है हो सकता है उसे नरक मिल जाए, हो सकता है जो भगवान जो है वो उसे नरक में भेज दें, हेल में भेज दें। तो वो कह रहा है कितना भी मुश्किल हो वो जर्नी जो है, वो सफर जो है मौत का, कितना भी मौत का दरवाजा जो है वो पतला हो, स्ट्रेट यानी कितना भी नैरो हो वो दरवाजा मौत का, उसकी लाइफ में जो है भगवान ने कितने भी सारे जो है दंड लिख दिए हो, कि उसकी ये जो कच्चा चिट्ठा जो है, उसकी लाइफ का जो स्क्रोल है, यानी उसकी जो पत्री है उसकी लाइफ की, उसमें भगवान ने कितने भी पनिशमेंट्स लिख दिए हो, तो कितना भी मुश्किल आए उसकी मौत में या फिर उसके मौत के बाद की जो जर्नी है उसमें, फिर भी जो है वो क्या कह रहा है कि मैं जो हूँ अपनी किस्मत का मालिक हूँ, आई एम मास्टर ऑफ माई फेट। तो मेरी जो किस्मत है वो मेरे हाथ में है, तो कितना भी जो है उसमें प्रॉब्लम्स लिख दी जाए, मैं अगर जो है हार नहीं मानूंगा, तो फिर कुछ भी हो जाए कोई भी चीज जो है मेरे रास्ते में नहीं आ सकती है। राइट, अगर आपने एक बार ठान लिया कि आपको कोई चीज करनी है तो आप वो करके ही रहोगे, क्योंकि आपने अपने दिल में वो निश्चय बना लिया है। तो अब आपको कोई इधर से उधर नहीं कर सकता है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए आप उन्हें फेस करोगे। एक बार हार गए, दो बार हार गए, आप बार बार जो है ट्राई करते रहोगे। तो वो कह रहा है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितना भी जो है मौत मुझे रोके या फिर भगवान ने मेरी किस्मत में भर भर के पनिशमेंट्स लिख दिए हो, फिर भी जो है मेरी किस्मत का मैं मालिक हूँ। और मेरी जो आत्मा है उसका कैप्टन मैं हूँ, यानी मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मेरी लाइफ किस दिशा में जाएगी वो मैं डिसाइड करूंगा। कैप्टन मैं हूँ, तो ये शिप कहाँ जाने वाली है ये कौन डिसाइड करेगा, मैं करूंगी। मेरी जो किस्मत है उसका मालिक मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ डिसाइड कर रही हूँ। अगर मैंने डिसाइड कर लिया मुझे ये करना है तो मैं ये करके रहूंगी। तो ये जो दो लाइंस हैं, लास्ट टू लाइंस हैं, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, ये जो है बहुत सारे लोगों ने जो है इसे कोट किया है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने किया है, मूवीज है, कैसा ब्लैंका है, नेल्सन मंडेला है, ये सारी मूवीज में भी ये कोट जो है यूज हुआ है। तो ये बहुत ही फेमस लाइन है। तो ये जो पोएम है विलियम अर्नेस्ट हेनली की, ये जो है आशा की बात कर रही है, उम्मीद की बात कर रही है, और इस चीज की बात कर रही है कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, हमें अपने अंदर का जो साहस है उसे बनाए रखना है, हमें हार नहीं माननी है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, हो सकता है मौत के बाद भी आए, जरूरी नहीं है कि लाइफ में ही प्रॉब्लम्स आ रही है, हो सकता है मौत में आ जाए, मरने में प्रॉब्लम आ जाए, मरने के बाद आ जाए भगवान मुझे नरक में भेज दें, बट कुछ भी हो मैं अब डरूंगा नहीं किसी भी चीज से, मैं अब हार नहीं मानूंगा, मैं जो हूँ आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा, अपने साहस को बनाए रखूंगा, बिकॉज आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट एंड आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। तो मेरी लाइफ में क्या होना है ये मैं डिसाइड करूंगा। Let's see appreciation of poem. Invictus by William Ernest Henley is a powerful and inspirational poem. It consists of four quatrains, each containing four lines. Rhyme scheme is ABAB. Figure of speech, poem begins with personification. Here the poet personifies the night that covers the speak in black. In the second line there is simile, and the comparison is made between the darkness of night and the color of the pit. Second stanza, poet uses a metaphor in fell clutch of circumstances and another metaphor in the bludgeonings of chance. In the last two lines of this poem, Henley uses metaphor and epigram. Central message revolves around the indomitable human spirit and resilience in the face of adversity. Despite seemingly insurmountable challenges, the speaker remains unbroken. The poem emphasizes self-belief, courage, and determination. Final lines declare, I am the master of my fate, I am the captain of my soul. He wrote this poem during a dark period in his life, while battling tuberculosis of the bones. Having endured physical and emotional agony,
Henley's determination shines through in Invictus. Overall, Invictus celebrates inner strength, resilience, and the unwavering spirit that refuses to be conquered by life's challenges. It continues to inspire generations, reminding us that we have the power to shape our destiny. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share, and subscribe the channel. Thank you.